कई ने भरत की वजह से नहीं दिया श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। धार्मिक कथा। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी भगवान राम से अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं थी। जब कैकेयी ने भगवान राम से 14 वर्षों का वनवास मांगा था, तब सबने ज्यादा भरत हैरान हुए थे, क्योंकि वह जानते थे कि माता राम से कितना प्रेम करती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देवताओं ने कैकेयी से यह काम करवाया था। इसके पीछे एक रोचक कथा है। विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ ब्रिज बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय का पहिया चलता रहा और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हो गया। एक समय स्वर्ग में देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंच गई। युद्ध के दौरान दशरथ जी के रथ के पहिए की कील निकल गया और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ को जब पता चला कि कैकेयी ने युद्ध भूमि में इस साहस का परिचय दिया है, तो वह बहुत प्रसन्न हुए और 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेमवश में यह कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तो मांग लूंगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों मांगा, इसके पीछे कई राज हैं। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया है कि अगर व्यक्ति युवा अवस्था में 14 यानी 5 ज्ञान केंद्रियां कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, 5 कम केंद्रियां वाक, पाणी, पाद, वायु, उष्टम तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास एकांत आत्मा के वश में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। दूसरी बात यह था कि रावण की आयु केवल 14 ही वर्ष शेष बची थी। प्रश्न उठता है कि यह बात कैकेयी कैसे जानती थी। ये घटना घट तो रही थी अयोध्या में, लेकिन योजना देवलोक की थी। कोप भवन में कोप का नाटक हुआ था और कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं था। इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण गंवा दिए और कैकेयी हर जगह बदनाम हो गई। असजू पिटारी तासु सिर गई, गिरा मती फेरी। सरस्वती ने मथुरा की मती में अपनी योजना डाल दी। उसने कैकेयी को वही सब सुनाया, समझाया और कहने को उकसाया, और सरस्वती को करवाना चाहती थी, जो इसके सूत्रधार स्वयं श्री राम थे, और उन्होंने यह योजना तैयार कर ली। और माता कैकेयी यथार्थ जानती थी कि जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में लगा सकती है, रथ संचालक की कला में दक्ष है, वह राजनैतिक परिस्थितियों को कैसे अनजान रह सकती है। कैकेयी चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश को 14 भुवनों में फैल जाए, और यह बिना तप और बिन रावण वध के संभव नहीं था। कैकेयी जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बने जाते हैं तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वन में तप जरूरी थी। कैकेयी चाहती थी कि हम राम केवल अयोध्या के ही सम्राट न बनकर रह जाएं, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय के सम्राट भी बने। उसके लिए राम को अपनी आस्तिक सौतिक इंद्रियों तथा अंतकरण को तप के द्वारा अथर्थ सिद्ध करना होगा। देवलोक में बनाई गई इस योजना का केंद्र राक्षस का वध था और महाराज
अनन्य ने उस साप का समय पूर्ण होने में 14 वर्ष ही शेष थे, जो साप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा, जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना शुरू की। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष की बात का हुई और रामायण में भगवान को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा और जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में गुजारना पड़ा था। दरअसल इसके पीछे ग्रह गोचर भी जानते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के जमाने से काफी ज्यादा होती थी, इसलिए ग्रहों की दशावधि भी ज्यादा होती थी। शनि चालीसा में लिखा है कि राज मिलन बन राम ही देना ककऊ की मति हरि लेना, यानी शनि की दशा के कारण ककई की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समय विधि में वन वन भटकना पड़ा और उसी समय रावण पर भी शनि दशा आ गई और वह राम के हाथों मारा गया। यानी शनि ने अपनी दशा में एक को कृति दिलाई और दूसरे को भक्ति। हे नाथ मुनिनाथ वरिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेना मंत्री सब आपके वियोग के व्याकुल हो रहे हैं। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के समीप शत्रुघ्न जी को रख दिया और परम धीर धर्मनिष्ठ दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वरिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। फिर प्रेम के पुलकित को कर कवेट निषाद राज ने अपना राम लेकर दूर से ही वरिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वरिष्ठ जी ने नाम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, जैसे जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। श्री रघुनाथ जी ने भक्ति सुंदर मंगलों का रूप है। इसी प्रकार कहकर प्रशंसा करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे और कहने लगे, जगत में इस अभाव सवर्ता नीच कोई नहीं और वरिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जिसको देखकर विष्णुमुनि आज वरिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उनसे आनंदित होकर मिले। यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताल और प्रभाव है। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी जाना। तब वो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार से का रुख करते हुए उन्होंने लक्ष्मण सहित पल भर में सभी किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक सूर्य की छाया प्रतिबंध के साथ दिखाई दिखती है। समस्त पूर्ववासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, जैसे सुंदर लताओं की पत्तियों का पाला मारा गया हो। सबसे पहले राम जी ने कैकेयी से मिले और अपने सहज स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तैर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मंड कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। तब श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझाया, बुझाकर संतोष दिलाया कि माता जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। अब दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत के साथ आई थी गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब पर गंगा जी तथा गौरी जी के सम्मान किया। वे सब प्रसन्न होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगे।
फिर दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा लिपटे, जैसे किसी अत्यंत दरिद्र और संपत्ति से मिलना हो गया। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिरे। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल है। बड़े ही प्यार से माता ने उन्हें हृदय से लगाया और आंखों में से बहे हुए प्रेमाश्रुओं को जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बिताए। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम में पधारिए। तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और जल का स्वरूपता देख कर उतर गए। ब्रह्मा मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए भरत जी लक्ष्मण जी को और रघुनाथ जी को पवित्र आश्रम को ले चले। सीता जी का आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीर्वाद पाई और फिर मुनियों को स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिले। उनका जितना भी प्रेम था वह कहाँ कहाँ नहीं जाता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले को आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने समूह में अपनी आंख बंद कर ली। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा लगता है जैसे राजहंसनियों बंदिन के वंश में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ सदैव व सुहावे वह सब सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी हृदय में धीरज कर नील कमल के समान आंखों में जल भर कर तब आंसुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गई। सीता जी सब पैरों लगकर अत्यंत प्रेम से मिल रही है और सब सासुएं स्नेह व हृदय से आशीर्वाद दे रही है कि तुम सुहाग से भरी रहो। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल है। तब ज्ञानी रूप ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठनाथ जी ने जगत की गति को मायन करके कुछ परमधात की कथाएं बातें कही हैं। तदनंतर वशिष्ठ जी ने कहा, राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिन्हें सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरकर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वृक्ष के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी को सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया। जब राजा आज ही मरे हों। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर किसी ने जल ग्रहण नहीं किया और श्री रामचंद्र जी के प्रेम में मगन हुए और वे कोमल वाणी से कहते हैं, हे साधु लोग, प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। आप तो पुण्य आत्मा हैं, हम नीच निषाद है। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी में धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा ही वैसा ही उसके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको तिरस्कार करने के लिए फल तृण और अंकुर लीजिए। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपका क्या देंगे। भीलों की मित्रता और बस ईंधन लकड़ी और
पत्रों तक ही है। हमारी तो यह बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीवी है, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल, कुचाली, कुबदी और कुजाती है। हमारे दिन रात पाप करते हैं ही बीतते हैं तो न हमारी कमर में कपड़ा और न पेट भरता है। हम संपन्न में कभी धर्म बुद्धि कैसी, यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन के प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं तब से हमारे सुखदह दुख और दोष मिटाए गए हैं। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम से भर कर गए हैं और उनके भाग्य की सराहना करने लगे हैं। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीता जी के राम जी के चरणों में उसका प्रेम देखकर सब लोग सुख पा रहे हैं। उन कोल भीड़ों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे दिखा देते हैं। और तुलसीदास कहते हैं कि यह रघुवंशी श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका और अपने ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हैं। वे वन के चारों ओर विचरते हुए जैसे पहली वर्षा के जल में मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मगन हो रहे हैं। उनके दिल में पल के समान बीत रहे हैं। गिनती सासुएं थी उतने ही भेष रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं को आनंदपुर एक ही सेवा करते हैं। श्री रामचंद्र जी की सेवा इस भेद और किसी को नहीं जाना। सब माताएं परम शक्ति महानत्या और सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं की सेवा से वंश में कर लिया और उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी के कई भर पेट में पछताई। वह भरत का तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी के विमुख और उसके नरक में भी ठोर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा है कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी को न रात को नींद आती है और न दिन में भूख लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल है जैसे नीचे तल में कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल से कुचाल ही है, जैसे धान के पकते समय इति का भय का उपस्थित हो, जैसे अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक इस प्रकार हो, मुझे भी एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरु जी की आज्ञा मानकर वे श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या लौट कर चलेंगे, परंतु मुनि वरिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी का रुचि ज्ञान जान कर ही कुछ कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री रामचंद्र जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी? मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, जिसमें उसमें भी समय खराब है। मेरे दिल अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी है। एक भी व्यक्ति भरत जी के मन में नहीं ठहरी। सोचते रात गुजर गई। भरत जी के प्रातः काल स्नान करने के और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर झुकाकर बैठे थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा। भरत जी गुरु जी के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठे हैं। उसी समय ब्रह्मा महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए हैं। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी की समयोचित वचन बोले, हे समाधर, हे सुजान भगत, सुनो सूर्यकुल, हे सूर्य महाराज, श्री रामचंद्र जी के धर्म
धर्म गुण और संतत भगवान है। ये सत्य प्रतीक है और देव की मर्यादा के रक्षक है और श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले हैं और देवताओं की हितकारी है। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को भी श्री राम जी के समान व्यर्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल, शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्याय है। राजा आदि जहाँ तक प्रभुता और प्रेम योग्य की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई है, हृदय में अच्छी तरह से विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा इन सब पर सिर पर है, अर्थात श्री रामचंद्र जी सबके एकमात्र महान ब्रह्मेश्वर है। अतएव श्री रामचंद्र जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सब का हित होगा। इस तत्व को रहस्य को समझकर अब तुम साइने लोग जो सबको समस्त हो रही है वही मिलकर करो। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब रघुनाथ जी को अयोध्या किस प्रकार चले विचार करे और कहो उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वरिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सुनी हुई वाणी सबको आदर भाव से सुनी और इस पर कोई भी उत्तर नहीं आता। सब लोग बोले विचार शक्ति का रहित हो गए हैं। भरत ने सिर झुकाकर हाथ जोड़े और कहा कि सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्मों के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों को दमन करते समस्त कल्याणों को सज कर देती है। यह जगत जानता है कि हे स्वामी, आप वही है जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया है। आपने जो टेक दी है उसे कौन टाल सकता है। जब आप लोग मुझ पर उपाय पूछते हैं तो सब मेरा भाग्य है। भरत जी के प्रेम भय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर राम जी की कृपा जी से राम विमुख को ही संपन्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं ही बात करने को चुकाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए और उन्होंने सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन में प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हो और श्री रामचंद्र जी ही राजा हो गए हो। अन्य लोगों को तो इस लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही राम लक्ष्मण वन में रहे तो भरत शत्रुघ्न दोनों ही पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगे। भरत जी कहने लगे, मुनि जी ने कहा है वह करने से जगत भर जीवों की उनकी इच्छित वस्तु देने से फल होगा। 14 वर्षों की कोई अवधि नहीं है। मैं जन्म भर वन में वास करूं तो मेरे लिए सबसे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के हृदय को ही जानने वाले और आप प्रेम सरस और सुजान हैं। यदि आप वह सत्य कह रहे हो तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रणाम कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वरिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की शुद्धि न रही। भरत जी ने महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वह उस पार जाना चाहती है, इसके लिए उसके हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज और बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी को प्रशंसा है, वह कौन करेगा। तेलिया की सीपी में भी कहाँ
समुद्र समा सकता है। मुनि वशिष्ठ जी के अंतराम और भरत जी को बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया और सब लोग मुनि जी की आज्ञा सुनकर वह बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश काल को अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वेश्वर, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार, सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं तो सबके भले बुरे को भाव को खाते हैं। इसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भक्त का हित वही उपाय बतलाएंगे। और श्री रामचंद्र जी के कारण अतन दुखी लोग इस विचार नहीं कर कहते। जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबके हित है। पहले तो मुझे आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ा कर करूं। फिर हे गोसाई, आप किसको जैसा कहेंगे वह सब तरह में सेवा में लग जाएगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम के विचार को कोई नहीं रहने दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की शक्ति के वश में हो गई है। मेरी समझ में तो भरत जी की रुचि रखकर कुछ किया जाएगा। शिव को साक्षी है और सब शुभ ही होगा। पहले भरत की प्रार्थना आदर भाव से सुन लीजिए, उस पर विचार कीजिए और साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सर निकाल कर कैसा वैसा भी कीजिए। भरत जी पर गुरु जी का प्रेम देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ है और भरत जी का धर्म दुरोत्तर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी की गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुआई है और मैं सत्य कहता हूँ कि जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी है, वे लोग लोकिष्ठ सृष्टि से भी हैं और वेद में परमारिष्ट दृष्टि से बड़भागी भी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य में कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह में उसकी प्रशंसा करने से मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं यही कहता हूँ कि भरत जी को कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप रहे। जब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई को अपने हृदय की बात कहो। मुनि के सरे वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु जी तथा स्वामी जी को भर पेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझ कर भरत जी कुछ भी कह नहीं सकते और विचार करने लगे। शरीर को पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान आंखों में शर्मायुष्ट होकर कह सकता है, उन्होंने कह ही दिया, इसमें अधिक मैं क्या कहूँ। मैं अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। मैं अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में कभी उनकी रिस अप्रसन्नता नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे को कभी नहीं तोड़ा। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय भली भांति देखा है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझसे जिता कर देते थे। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम की प्यासी आंखें आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त हो गई है, परंतु विधाता मेरा दुलार न रह सका। उसके बीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच में अंतर डाल दिया। यह कहना भी है कि आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ में तो कौन साधु और कौन पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। माता नीच है और मैं सदाचारू और साधु हूँ। ऐसा हृदय में लाना ही
ही करोड़ सूचकारों के समान है। क्या कोदो को बली भांति उत्तम धान फल दे सकती है? क्या काली गोगी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वपन में किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा भाग्य तो अभाग्य समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन से कहकर व्यर्थ ही जलाया है। मैंने अपने हृदय में अपने खोज कर हार गया हूँ और मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार के भले निश्चय मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वोत्तम है और सीता राम जी मेरे स्वामी हैं। इसी के परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी जी के समीप एक इस पवित्र स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रबंध, छल कपट से झूठ या सच है, इसे सर्व मुनि सृष्टि और अत्यादि श्री रघुनाथ जी जानते हैं। प्रेम के पर्ण को निभा कर महाराज पिताजी को मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सार संसार साक्षी और माताएं व्याकुल है। वे देखी नहीं जाती अवधपैरी के नर नारी दुष्पहताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुनकर और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों का वेश धारण करके बिना जूते पहने पांव प्यारे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस गांव में भी जीत रह गए। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर वह व्रज के से भी कठोरता हृदय में छद नहीं हुआ, कहीं फटा नहीं। अब यहाँ आकर सब आंखों ने देख लिया कि यह जड़ जीव जीता रहे। सभी सहयोग जिनको देखकर रास्ते में छांपनी भी बिछी थी, जैसे अपने भयानक विष और त्रिकोध से त्याग देती है, वे ही रघुनंदन लक्ष्मण जी और सीता जी को शत्रु जान पड़ते हैं। उसके कई के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसर और किसे सहेगा। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम के विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मगन हो गए। सारी सभा विषाद छा गया, जैसे कमल के वन में पाला पड़ गया हो। तब रानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी कथाओं का भरत जी का समाधान किया।